मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। मंत्र हम लोगों का जो दूसरी कंडिका थी, सो बिभेत तस्मादेकाकी बिभेति साहाय्यं ईक्षां चक्रे यन्मदन्यत् कस्मान्नो बिभेमीति तत एवास्य भयं विहाय कस्माद्भ्यभेष्यद द्वितीयाद्वै भयं भवति सा वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते सा द्वितीयमैच्छत सा हैतावानस्यथा स्त्री पुमांससौ संपरिशक्तौ सा इममेवात्मानं द्वैधा पातयत् तथा पतिश्च पत्नी च भवताम् तस्मादिदम् अर्धभृगलम् इव
स्वा इतिहास्मः याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाशः स्त्रिया पूरयत एवतां समभवत ततो मनुष्या अजायन्त। सा मतलब वह प्रजापति। कौन प्रजापति? जो प्रजापति सृष्टि में सबसे प्रथम विराट पुरुष हुआ, पुरुषाकार हुआ, पुरुषविद, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और उसके बाद वह प्रजापति रूप विराट जो पुरुषाकार हुआ। अब उसने विचार किया, भय तो उसका चला गया, भय उसका चला गया, लेकिन सावई ना एवरे में उसको अभी अच्छा नहीं लग रहा, भीतर उसके आनंद की वृत्ति नहीं हो रही, शांत है, दुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है और कोई सुख भी नहीं है, भय भी नहीं है, शोक भी नहीं है, केवल अपनी स्थिति में विराजमान है। कैसा? सो हम, इस वृत्ति के साथ में यही था, सो हम, मैं हूं, बस मात्र इतना हूं। तो ना सुख है और ना ही दुख है, हाँ, दोनों चीजें नहीं हैं। हाँ, ना उसके भीतर कोई वृत्त्यात्मक आनंद नहीं है, वृत्ति में प्रतिफलित आनंद नहीं है, शांत अवस्था में है। तो तब से कह दिया तस्माद एकाकी न रमते, इसलिए इस जगत में अकेलेपन में किसी को भी अच्छा नहीं लगता, अकेलेपन में कभी भी किसी को आनंद नहीं आता। आता है? हाँ, चलो चल करके शाम को थोड़ा घूम आए। क्यों जाते हो? घूमो, आराम से बैठो ना कमरे में, समय पर भोजन मिल जाता है, पानी की व्यवस्था है, आप बैठो आराम से, क्यों घूमने बाहर जा रहे हो? कोई कमी है आप में? कोई कमी? क्यों घूमने जाते हो? जाते हो कि नहीं? स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए नहीं जा रहे हो। स्वस्थ रहे हो तो डॉक्टर बोलेगा तब। हाँ, बच्चा जा रहा है घूमने, ये बात जमी नहीं, इसमें दोष आ गया इस शब्द में। स्वस्थ रहने के लिए सवेरे घूमने के लिए डॉक्टर कहता है। हाँ, आप बैठे बैठे बोर हो गए ना, क्या हुआ? चलो थोड़ा घूमे। क्यों गए? बोले अकेलेपन में अच्छा नहीं लगा, सजा है महाराज। हाँ, ये तो संत ही लोग रह सकते, महात्मा लोगों को अकेले रख दो, ये अकेले में मस्त हैं, और जब भीड़ होती है तो बड़े बेचारे जो है त्रस्त हैं। त्रस्त हैं। अच्छा, हम पर हंसी उड़ा रहे हो। तो ठीक है, तो अकेलेपन में अच्छा नहीं लगा उसको, तस्माद एकाकी न रमते, तब से अकेलेपन में किसी को अच्छा नहीं लगता। तो साद्वितीयम इच्छत, अब उसने दूसरे की इच्छा किया, कोई हो। अच्छा, एक आप लोग पुराने लोग हो, उसी मार्ग वाले हो, कभी आप लोगों में से कोई है जो अकेले ताश खेला हो? क्यों खेल रहे हो आप? क्यों? तो भाई मोबाइल चाहिए, दूसरे की इच्छा हुई ना, मोबाइल की इच्छा हुई जिससे हम खेलें। हाँ, अच्छा, आप चुपचाप बैठे हो, सत्संग सुनो, बहुत बढ़िया बात है, बीच में उठा के मोबाइल क्यों देखते हो? इसका मतलब सत्संग में उतना आनंद नहीं आ रहा, तब मोबाइल देख लिया, यही ना। अकेलेपन में अच्छा नहीं लगता, मन की स्थिति ऐसी है। तो द्वितीयम इच्छत, तो दूसरे की इच्छा किया उसने। जब दूसरे की इच्छा किया तो अभी तो कुछ है ही नहीं वहां पर ना, केवल वो, याद रखना, ये व्यष्टि नहीं है, जीव नहीं है, समष्टि है ना, समष्टि है ना, पूरा का पूरा विराट। तो वो जब पूरा का पूरा वही है तो दूसरा आए कहां से? दूसरा कहां से आए?
अच्छा, सुख किस में मिलेगा? तो कहते हैं देखो, साहा एता वांस यथा स्त्री पुमान असौ संपर्शक्तो। अरे जैसे इस जगत में जब दो लोग मिल जाते हैं, साहा एतावान आस, उसने ऐसा विचार किया, यथा जैसे स्त्री पुमान असौ संपर्शक्तो, जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो उसको सुख मिलता है। तो सा इमम एव आत्मानम द्वेधा आपातयत, वैसे उसने अपने आप को ही दो भाग में विभक्त कर दिया। वहां कुछ है तो नहीं, वो तो अकेला ही है। तो वही ही स्वयं ही अपने आप को दो भाग में व्यक्त किया। दो भाग में कैसे? एक भोग्य और एक भोक्ता। बिल्कुल स्वयं अपने भीतर ही एक भोग्य बना और एक भोक्ता। एक जो भोग्य है स्त्री रूप हो गया, जो भोक्ता बना वह पुरुष रूप हुआ। अच्छा, अपने भीतर बना रहे। एक चीज और समझो, थोड़ी देर समझो, थोड़ी देर के लिए। स्वप्न जगत है, स्वप्न में, सपने में आपने सपना क्यों देखा? पहले एक बात बताओ, जरूरत क्या थी सपने में जाने की? बढ़िया तो थे, बोले हमारे बस में नहीं था, सपना तो अपनी मर्जी से आ जाता, यही ना, हमारे बस में ही नहीं। हम कोई जानबूझ के थोड़े सपना देखने गए। हाँ, ठीक है ना। सपने में जब गए तो उस स्वप्न जगत में पूरा का पूरा सपना आपने बनाया, और पूरा सपना बना करके उसमें आप खुद भी बने कि नहीं है, उसको हम कहेंगे स्वप्न पुरुष। स्वप्न पुरुष। तो स्वप्न जगत के अंतर्गत कौन है? एक स्वप्न पुरुष, वो कोई आपसे पृथक नहीं है। तो स्वप्न जगत भी आप ही का रूप है, वो भोग्य है, और स्वप्न पुरुष उसका भोक्ता है। डर कौन रहा है? स्वप्न पुरुष डर रहा है, यही ना। सुखी कौन हो रहा है? स्वप्न पुरुष। तो वो भी तो आप ही हो। तो भीतर ही भोग्य बन रहा है और भीतर ही भोक्ता बन रहा है। अरे आपके शरीर के भीतर, इस शरीर के भीतर दो तरह के जीव हैं। अब थोड़ा आगे का रहस्य ऐसे है, रहस्यमयी है, उपनिषद है, वेद है। शरीर में आपके भीतर दो तरह के सेल्स हैं। एक को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC। वो काम क्या करता है? शरीर के अंदर ही किसी जीव को वो जाके खा जाता है। जब खा गया तो जिसको खाया वो क्या बन गया? अब भोग्य। और जो खाया वो दोनों कहाँ हैं? इसी शरीर में। क्या बात है, बड़ी जल्दी समझ में आ गए। एक नहीं 50 दृष्टांत भी आपके अब जीवन में विचार करो, मनन करोगे तो समझ में आएगा। इसलिए मनन की जरूरत होती। आपके शरीर में ही हमने व्रत किया, आज हम खाना नहीं खाएंगे, या नवरात्रि का व्रत है, तो एक दिन 2 दिन तक तो शरीर जो है इंतजार करता है भोजन मिलेगा, तो वो भूख लगाता है, भूख लगाता है। और आप बिल्कुल अन्न ना खाओ, कुछ भी मत खाओ 2 दिन तक, फलाहार भी मत खाओ, फल भी मत खाओ, तो ये शरीर फिर भूख लगाना बंद कर देगा। ये शरीर एक ऑटोमेटिक मशीन है, इसको पता लग गया कि अब इसको मिलने वाला कुछ है नहीं। तो फिर उसके बाद ये शरीर करेगा क्या? इस शरीर ने पहले रोज का रोज जो आप खाए हो उसमें से कुछ इच्छा बसा के रख लेता है, चर्बी। जैसे आज आपने भोजन किया, आज आपने भोजन किया, तो भोजन किया तो शरीर पचाएगा, पचा करके उसका बहुत सारा हिस्सा शरीर में बांट देगा। आया था ना उसमें, जैसे उसने प्राण ने कहा था मेरे साथ जुड़ जाओ, और बांट देगा। कुछ हिस्सा वो बचा करके शरीर के भीतर रख लेता है। जाओ डॉक्टरों से पूछो। अब थोड़ा थोड़ा हिस्सा अगर रोज बचाया तो, गुल्लक जैसे, गुल्लक में 1-1 रुपया रोज डाला तो तुम्हारी निकली है पेट, अपनी बताओ। तो धीरे धीरे शरीर में जो है चर्बी बढ़ गई। अब जो 2 दिन के बाद भोजन नहीं मिला, तब ये शरीर आपके भीतर ही जो इकट्ठा है उसी को खा रहा है। शरीर के भीतर जो इकट्ठा है वो खा रहा है। तो कौन सा व्रत हुआ आपका? जिस समय वो शरीर के भीतर जो इकट्ठा है उसी को खा रहा है, उस समय भोक्ता कौन हो रहा है? मैं। भोग्य के कौन बन रहा है उस समय? मैं। तो आप समझो, तो भोक्ता और भोग्य, जड़ और चेतन, ये दोनों उसी के भीतर प्रकट हो रहा है। वही प्रजापति अपने भीतर अकेले अच्छा नहीं लगा,
तब वह अपने, जैसे आप कल्पना कर लेते, तो चूंकि वो, मैंने पहले कहा वो अकेला है, अभी तो कुछ है ही नहीं, सृष्टि बनी नहीं थी, तो अपने भीतर उसने अपने आप को दो रूप में प्रकट कर लिया, दो भाग में बट गया, भोक्ता भोग्य, जड़ चेतन। अब उसी को आप सरल भाषा में समझ लो, स्त्री और पुरुष। और सरलता में समझना चाहो तो वहां पर भागवत में भी वर्णन आया कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाना चाहा तो ब्रह्मा जी का शरीर, सुना क्या होगा कि ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु पैदा हुए, बाएं भाग से इमम एव आत्मानम द्विधा अपातयत। यहाँ पर मंत्र में देखना, इमम एव, वो स्वयं अपने आप को ही, क्योंकि बाहर प्रकट होने के लिए बाहर कोई जगह चाहिए। जब वो अकेले ही है तो कहाँ प्रकट होगा भाई? एक चीज यहाँ पर है तो प्रकट होगी, तो बाहर बीज में से अंकुर कब निकलेगा? जब बीज के बाहर आकाश है तब ना। जब कुछ है ही नहीं उसके अलावा तो कहाँ प्रकट होगा? हाँ, प्रकट नहीं हो रहा। वो ब्रह्मा ही अपने दो रूप में बट गए, एक का नाम हुआ मनु और एक का नाम हुआ शत्रुपद। हाँ, वो दो रूप में वही चीज, एक भोग्य और एक भोक्ता। हाँ, अच्छा, द्वैधा अपातयत ततः, अब चलो इसको सरल भाषा में समझ लो। इसी के बाद वो पतिश्चा पत्नीचा अभवताम, वो जो भोग्य था वो पत्नी हो गई और जो भोक्ता हुआ वो पति। जो भोक्ता है अपनी भोग्य वस्तु की रक्षा करता है। भोक्ता की जिम्मेदारी है कि अपनी भोग्य वस्तु को संभाल करके ही रखता है। अरे भाई, आप कपड़े को संभाल के रखते हो ना, कपड़े का सुख कौन ले रहा है? भोगने वाला। तो संभालता कौन है? वही ना। तो आप हम गाय को संभाल के रखते हैं ना, क्यों? गाय के दूध को हम पीते हैं। तो भोक्ता ही जो भोग्य वस्तु होती है उसकी रक्षा करता है, और इसी शब्द के अर्थ से बनता है पति। पति जो रक्षा करे, अब सरल भाषा में जो रक्षा करे सो पति। अब बताओ कितना। तथा तस्मात् पातनात् पतिश्च पत्नीचा अभवताम। तो इस तरीके से अब दो विभाग हो गए, पतिश्चा पत्नीचा अभवताम। कैसे हुआ जी? कैसे हुआ? इसीलिए तब से लेके तस्माद इदम अर्ध भृगलम इव, तब से लेके आज तक, तस्मात इदम अर्ध भृगलम। अर्ध भृगलम माने जैसे दो दाल वाले, दो दाल हो गई, किसमें? चना मटर उड़द। हाँ, दो दाल होगा तो दो दाल हो गया तो वो चना है कि नहीं? नहीं, दो दाल हो गया तो चना है कि नहीं? हाँ, मटर है कि नहीं? तो वो अपने आप को भी दो भाग में बटा ना। उसी प्रकार से आर्ध भृगलम इव स्वा इतिहासम, अपने आप को ही इस प्रकार से दो भाग में व्यक्त कर लिया, अपने आप को ही। इसको किसने जाना? याज्ञवल्क्य ऋषि इसको जाने। याज्ञवल्क्य ऋषि ने ऐसा बताया है जी, जिन्होंने यज्ञ का बलकल पहन रखा है, जो उस कुल परंपरा में हुए हैं। साधारण व्यक्ति का वचन नहीं है। कम से कम आप आचार्य की बात पर भरोसा रखो। आपकी अकल में बात ना जमे तो गुरु जी की बात को मान लो। हाँ, यही ना। और अगर आपकी बात, आप अपनी अकल को श्रेष्ठ समझो तो अपनी अकल में तो फिर 84 लाख का चक्र चल ही रहा था, उसमें क्या? यही ना भाई। देखो, अभी मैं सवेरे किसी से कह रहा था, अभी आज, कि हम सब जितने भी लोग हो, लगभग हम सब ऐसे परिवार में पले, वैसे माता पिता भाई बहन दादा दादी नाना नानी, बचपन से हमारे मन में विचारों का एक फ्रेम बनता गया। हाँ, घर ऐसे होना चाहिए, जानवर ऐसे होना चाहिए, धन ऐसे होना चाहिए, सत्यनारायण की कथा ऐसे ही सुनाना चाहिए, शादी विवाह ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, यही ना। बचपन से एक आपके भीतर विचारों का फ्रेम बनता गया। और आगे तो और जाना कहाँ, महात्मा को भी ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, ठीक है ना। ऐसे समाज हो, ऐसे राष्ट्र हो, ऐसे घर हो, ऐसे पत्नी हो, ऐसे पति हो, एक विचारों का एक फ्रेम बन गया आपके भीतर। अब वो विचार का फ्रेम लेकर के बैठ गए अपने भीतर, और अब आप दुनिया में जहां जाते हो वो विचारों का फ्रेम फिट करना चाहते हो सब पर।
हाँ, बचपन से क्या बैठा हुआ है, माँ हमारी इतना ध्यान रखती थी, माँ हमारी ऐसी थी, महिला को ऐसा होना चाहिए। अब पत्नी शादी होकर के आई, माँ का फ्रेम फिट करते हो, जो होता नहीं। हाँ, वो फ्रेम फिट करते हैं। कन्या है, उसको पिता बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा पिता प्यार करते हैं। हाँ, लाड़ दुलार करते हैं, पैसा देते हैं, टापी खिलाते, बचपन से उसके भीतर एक पुरुष को लेके ऐसा भाव बैठा कि ऐसा रक्षा करने वाला होना चाहिए। अब जहां शादी हो गई तो पति पर वो पिता वाला फ्रेम फिट करता है। हाँ, और बस उसके बाद देखो, इसीलिए बार बार दौड़ के मायके जाते हैं। हाँ, रोते गाते पिता याद आते रहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो फ्रेम फिट नहीं हो पा रहा। अब आप गुरु जी के पास आ जाओ तो अपना जो बचपन वाला फ्रेम है ना, ये आत्मानंद जी के ऊपर फिट करो। नहीं, ये तो जमे नहीं कुछ। हमने जो बचपन, धर्मेशानंद वो भी नहीं जमे, हाँ, बलदेवानंद वो भी नहीं जमे, स्वामी जी कभी जमते हैं, कभी बिल्कुल नहीं जमते। यही ना, फ्रेम से आउट हो जाती है। बताओ, इनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं किए, ऐसा बोलना चाहिए था, ये नहीं बोला, बताओ हद हो गई। तो अब आप फ्रेम लिए घूमते रहो, आपका जन्म जन्मांतर बीत जाएगा, आपके फ्रेम में कोई फिट नहीं। आप अपने उस विचारों के फ्रेम को कब तोड़ोगे? जो आपकी समझ है उसको कब तोड़ोगे? क्या कहते हैं, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसको मिटाओगे कब? अध्यात्म शास्त्र में एक शब्द बोलता है, बोलते नग्न होके आओ, नग्न होके आओ, मतलब सब विचारों का वस्त्र उतार के आओ। जो सत्य है उसको वैसा देखो जैसा सत्य है। आपकी जो मान्यता है, जो समझते हो सब झूठ, जो समझते हो सब झूठ। जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन समझो कि आपने वेदांत समझा। क्यों झूठ? क्योंकि सारा जगत ही झूठ। वाह वाह, जगत झूठ और मेरी समझ सच्ची। वाह रे महाराज, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या रटा हुआ है, सारा जगत झूठा, तीनों काल में सत्य नहीं है, लेकिन जो मैं समझता हूं वो क्या, वो ठीक है। पागल आदमी, अपने पूरे प्रेम वैचारिक मान्यता को मिटा करके तो देखो, नहीं तो फंस जाओगे। हाँ, इसको बार बार कहा जाता है यथा रूप ऐसी, शास्त्र को समझो, जगत को समझो। हाँ, सब अब मैं कुछ नहीं समझता हूँ, कुछ नहीं, फिर देखो तो कैसे। अब वो बाहर सृष्टि नहीं हो रही, प्रजापति बाहर नहीं बना रहा है, प्रजापति अपन, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। बार बार समझना, प्रजापति के लिए बार पहले आया था क्या, देहात्म भाव से ऊपर उठ के कहाँ जाना है, समष्टि भाव में, सर्वात्म भाव में, यही ना। देहात्म भाव में जाओगे तो कार्यकरण में फंस जाओगे, वो कहाँ समष्टि में, तो समष्टि की दृष्टि से फिर अलग कहाँ रहा कुछ। एक बार हमने जंगल शब्द प्रयोग कर दिया तो एक आम का पेड़, बबुल का पेड़ अलग कहाँ हुआ, है ना। तो सब उसी के अंतर्गत है। तो वो अपने भीतर ये दो भाग में बटा, स्त्री कह लो, पुरुष कह लो। अब बहुत लौकिक धरातल पे आके हम कहते हैं स्त्री पुरुष, ऐसा याज्ञवल्क्य जिन्हें बताया। मुख्य रूप से सिद्धांत है भोक्ता और भोग्य। ये भोक्ता और भोग्य, इस दो रूप में सृष्टि बन गई। जड़ चेतन कह लो, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार। अब इस तरीके से सृष्टि बन गई। तस्माद अयम आकाशा स्त्रिया पूर्यत, इसीलिए आज तक ये आकाशा, आकाशा माने शरीर, आकाशा का अर्थ यहाँ पर शरीर, तो इसलिए तस्माद अयम आकाशा, ये जो शरीर है आपका, ये स्त्रिया पूर्यत एव, तब पूरा होता है जब इस स्त्री से जुड़ता है, तब ये पूर्ण होता है। इसी को कह लो, क्या भगवान का नाम हुआ, अर्धनारीश्वर। एक नाम हो गया ना भगवान का, अर्धनारीश्वर, माने आधा अंग किसका। हाँ, अच्छा, आपके शरीर में जड़ भी है चेतन भी है, दोनों है कि नहीं है, दोनों है, जड़ भी हो चेतन भी हो, क्या बात है, क्या नहीं, जड़ भी हो कि चेतन हो, बाल जो है, हाँ, आपके शरीर में जड़ चेतन दोनों है कि नहीं है, दोनों है। दोनों कैसे है, जैसे आपके शरीर में वैसे प्रजापति के शरीर में है, बस
सब उसी के भीतर सृष्टि चल रही। जैसे हमारे शरीर में अरबों खरबों जीव हैं, ऐसे उसके शरीर में हम लोग हैं। हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ, हमारे शरीर में जो जीवाणु हैं, हमारे शरीर में वो पैदा हुई है। अब वो जो जीव पैदा हुई है उनकी भी संतान आगे बढ़ती है। 1 घंटे में हजारों हजार जीव बढ़ जाते हैं उनके हमारे शरीर के अंदर ना। तो उनमें भी मेल फीमेल होंगे कि नहीं? क्या हुआ है? आप ही के शरीर में आप ही से पैदा हुई है, मेल फीमेल दोनों, पुरुष स्त्री दोनों। क्या कहना। तभी तो 1 घंटे में अरबों जीव पैदा हो गए। हाँ, अब उसको मारना हो अगर आपको शरीर के लिए नुकसानदेह है तो एंटीबायोटिक, यही ना, एंटीबायोटिक दवाई खाओ। तो उनको मार रहे हो आप दवाई खिला करके, नहीं तो पैदा हुए हमारे शरीर के भीतर पैदा हुए 2 भाग में। कैसे हो गए? हाँ, एक मेल पुरुष स्त्री इस रूप में पैदा हो गए। तो ऐसे सृष्टि बनती चली। तो ये सृष्टि ऐसे अकेली सृष्टि नहीं चलती जी। स्त्रिया पूर्यत एव तम सम अभवत ततो। और इस तरीके से जब ऐसी सृष्टि हुई तब समझ लो कि आगे सम अभवत ततो मनुष्या, उसके बाद मनुष्यों की सृष्टि पैदा होनी शुरू हो गई। जब ये दोनों साथ हो गए, अब कैसे सृष्टि बनती है? देखो चौथा जो कंडिका है वो अपनी अकल को फेंक के तब पढ़ना। मैंने कहा अपने विचारों के फ्रेम को तोड़ करके। आप जो समझते हो वो ऐसा अर्थ नहीं होगा। अभी कहा था, अभी तक क्या समझे थे कि ब्रह्मा जी के दाएं भाग से कौन पैदा हुए? मनु, है ना। बाएं भाग से, दाएं भाग से मनु महाराज पैदा हुए, बाएं भाग से शत्रुपा। जय हो मनु शत्रुपा की। और उसी दिन फिर जो है वो 12 भगवान की अवतार की कथा हो जाएगी। हाँ, तो बहुत कुछ। अभी ये जो लोग जो है ना, हमारे बहुत सारे भगत लोग ब्रह्मज्ञानी हो गए, है ना, हो गए। वो समझ लिए कि अब हमको समझना बनना नहीं, हम सब पढ़ डाले, सब हमको स्वामी जी ने पढ़ा डाला। चने का 2 दाल जैसा जो है वही अब ये भागवत में है, ब्रह्मा 2 भाग, लेकिन उसको हम लोग कैसे समझाओगे? तो वहाँ समझाने का नहीं होता, तो वहाँ इस तरीके से कथा में सुना दिया जाता है। तो कथा होगी तो ऐसे सुनाएंगे, लेकिन हमारा भीतर का समझते हैं कि जैसा हम सुना रहे हैं वैसा लिखा नहीं है, वैसा यथार्थ नहीं। बहुत गहराई से समझना। सोहा इयम इच्छांश्चक्रे कथम नो मा आत्मन एव जनयित्वा संभवति हंत तिरोसा नीति सा गौरभवत। ऋषभ इतर ताम सम एवाभवत ततो गावो अजायन्त बड़वेतरा अभवत अश्ववृषइतरो गर्धवीतरा गर्धव इतरस्तां सम एव अभवत तत एकशफम् अजायत अजेतरा अभवत वस्त इतरो अविरितरा मेष इतर ताम सम एव भवत ततो अजावयो अजायन्त एवमेव यदिदं किंच मिथुनमापि पीलकाभ्य तत्सर्वम् असृजत सा सो हा इयम इक्षांश्चक्रे।
यहाँ पर सा जो लिखा है सो, उसको सा समझ लो, स्त्रीलिंग में है। तो सा यानी शत्रुपा, सा माने शत्रुपा। हा इयम, वो विचार करने लगी। क्या विचार करा? याम इच्छांश चक्रे, चक्रे माने उन्होंने चिंतन किया, विचार किया। शत्रुपा ने विचार किया। कथम नु मा आत्मन एव जनयित्वा, ये कैसे संभव है, किस प्रकार से ऐसा हुआ? कथम नु माने इदम, इस समय ऐसा कृत्य, ऐसा कार्य क्यों हो रहा है? माँ आत्मन एव जनयित्वा, मुझको इसने, इस प्रजापति ने मुझको ये प्रकट किया, और प्रकट करके जनयित्वा संभवती, हमारे साथ ही ये संभोग करता है, हमको ही भोगता है। देखो अब वही ध्यान रखना, भोग्य और भोक्ता दोनों एक हो रहा है ना। आप ही भोग्य हो और आप ही भोक्ता हो रहे हो, तो ये कैसे हमको भोग रहा है? तो हंत ठीक नहीं है, ऐसा क्या करूं? तीरो शानिति, मैं इसमें क्या करूं? अपने आप को छुपा लूं, गायब हो जाऊं। तो कैसे गायब हूं? अदृश्य नहीं हो सकती। तो रूप बदला। रूप क्या बदला? वो गौ अभवत, गौ के रूप में हो गई। जब गौ के रूप में हो गई तो वही जो प्रजापति का दूसरा वाला हिस्सा था, एक हिस्सा गौ हो गई, तो दूसरा हिस्सा फिर वृषभ हो गया। वृषभ इतरा सम एव अभवत, जब इस प्रकार से दोनों सम अवस्था को प्राप्त हुए, संभोग हुआ, सहवास हुआ, तब तत गाओ अजायन, तब गाय और बैल पैदा हुए। इस प्रकार से बड़वा इतरा अभवत। अब फिर उसने विचार किया, नहीं ये तो ठीक नहीं है, मैं गायब हो जाऊं। फिर उसने दूसरा रूप बदला, तो फिर उस समय पर वो घोड़ी हो गई। हाँ, बड़वा इतरा, बड़वा घोड़ी हो गई। तो अश्व वृष इतरो, ये जो है फिर घोड़े हो गए। ओ गर्धभी, ओ गधी हो गई, तो ये इतर गर्धभ, इस प्रकार से हो गए। और इस प्रकार से सृष्टि आगे बढ़ने लगी। इतना नहीं बल्कि और आगे समयो अभवत तथा एक शफम, एक शफम माने एक खुर। एक खुर वाला कौन? जैसे घोड़ी का होता है, घोड़े का होता है ना, तो इसे लगा तो उसको नाल लगाते हैं। तो एक शफम अजायत, तो इस प्रकार से जो है वो सबका सब उत्पन्न होने लगे। फिर उसके बाद अजा इतरा, वो बकरी हो गई। फिर अजा इतरा अभवत वस्तु, वस्तु माने छाग, बकरा ये हो गई, इतरो अबिर इतरा। फिर एक भेड़ हो गई, तो मेष इतरा, वो भेड़ हो गए। ताम सम एव अभवत, तो उससे सृष्टि आगे पैदा होने लगी। कौन? भेड़ और अजा अवयव, अजायंत, भेड़ बकरी पैदा होने लगी। अब इतना बताना काफी है, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, समझ लो। एवं एव यद इदम किंच, इस जगत में इस प्रकार से जितने भी हैं, सारी सृष्टि, मैथुनी सारी सृष्टि दो के संयोग से, यद इदम किम च मिथुन, कहां से? पिपील का भ्याह, ब्रह्मा के बाद में मनु से लेके चींटी पर्यंत, पिपील का माने चींटी, चींटी तक जितने भी जीव होते हैं, सब एतत् सर्वम असृजत, सब इसी प्रकार से बने। दो प्रकार से। कौन? एक मेल फीमेल, पुरुष स्त्री। ये पेड़ों में भी है, पेड़ों में भी ऐसा होता है। आप एक पपीते का पेड़ लगाओ तो फल नहीं आवेगा, अकेले पपीते के पेड़ में फल नहीं आवेगा। आंवला का पेड़ लगाओ, फल नहीं आवेगा। आम में भी नहीं आवेगा। बोल जाओ कि आम में आएगा। वो आम हमने एक पेड़ लगाया, लेकिन हमने दूसरा पेड़ नहीं लगाया, पड़ोस वाले ने कोई दूसरा पेड़ लगाया होगा, वहां से कोई मधुमक्खी आकर के निषेचन करती है और उस प्रकार से सृष्टि बनती है। हाँ, ऐसा कोई नहीं है जिसमें एक पेड़ अगर अकेला है तो उसको पारिजात का कहते हैं, बाराबंकी वाला। हाँ, वो फीमेल है, फूल लगते हैं, लेकिन उसमें फूल लगता है, फल नहीं तो बीज नहीं, तो बीज नहीं तो आगे की उसका कोई पेड़ नहीं। बस क्या बात है, सब कुछ, सब सारी, इसलिए कह दिया चींटी पर्यंत सब दो दो रूप में प्रकट हो गए और उनसे सृष्टि बढ़ने लगी। हाँ, अब अपने भीतर हो रहा है। अब देखो, अच्छा, ये जो हमसे बने,
यहाँ पर जो बात आई सा ह इयम इच्छा चक्रे, उसने विचार किया कि कथम नु माँ आत्मना, मुझसे ही उत्पन्न हुआ और मेरा ही भोग कैसे करता है। अरे इस जगत में तो पूरा ही हो रहा है। हाँ, अगर हम किसी चीज को उत्पन्न करते हैं तो किसके लिए? हाँ? हमने आश्रम बनाया तो आश्रम का भोग नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, हमने खाना बनाया उसका उपभोग नहीं कर रहे हम। हमने वस्त्र बुना, उसका उपभोग नहीं कर रहे हो आप। सब आप खुद करते हो और खुद ही उसके भोक्ता हो जी, कोई दूसरा नहीं। अब चलो एक बात और, केवल एक सहवास की बात नहीं है यहाँ पर। आप लोगों जो है ज़्यादातर, ये सवेरे पूछा किसी ने, हाँ हमने कहा हो गए ना समझ, 20 साल का सत्संग बराबर कर दिया तुमने। तो केवल सहवास की बात। आप भोग 5 इंद्रियों से करते हो कि नहीं? 5 विषय है ना, 5 विषय जो है उनका भोग कर रहे हो ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है ना? 5 इंद्रियों से भोग कर रहे हो ना। बच्चा आपसे पैदा हुआ और बच्चे को गले लगाया तो एक भोग हुआ कि नहीं? स्पर्श का कर रहे हो कि नहीं? क्यों कर रहे हो? क्यों गले लगा रहे हो? क्या बात है? कुछ गड्ढमड करना पड़ेगा। हाँ, क्यों? स्पर्श किया ना, उसको देखा ना। तो जब बच्चे को देख करके आप खुश हुए ना, किससे पैदा हुआ बच्चा? बोले आपसे। और उसको देखा आपने, किसने देखा? मैंने देखा। और देख करके हृदय खुश हुआ। आप भोक्ता आनंदित हुआ कि नहीं? कौन सा विषय हो गया अब इसमें? नहीं, आप गले लगाए तो स्पर्श का और देखे तो रूप का। हाँ? तो उसके रूप का भोक्ता बने। फिर उसने तोतली भाषा में बोली, पिताजी, माताजी, मम्मी, पापा जो बोला तोतली भाषा में, आप गदगद हुए कि नहीं? हाँ, तो आप ही से तो पैदा हुआ था वो। किसके विषय का भोग कर रहे हो? आप शब्द का। आप ही से तो पैदा हुआ और आप ही तो उसको भोक्ता बन रहे हो। ये सारी सृष्टि बस ये 2 चीज में, भोक्ता और भोग्य में, और कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हाँ, अभी स्वामी जी कहेंगे आप तो सांख्य दर्शन में जा रहे हो, है ना? सांख्य दर्शन की तरफ जा रहा है ना, जड़ और चेतन। बस वहां पर इतना ही है कि वो लोग भोक्ता अनेक मानते हैं, पुरुष को अनेक मानते हैं। पुरुष भोक्ता है लेकिन पुरुष अनेक है, हम लोग पुरुष को एक मानते हैं। बस इतना थोड़े से अंतर हैं। वो लोग दोनों को स्वतंत्र मानते हैं, हम प्रकृति को पुरुष पर आश्रित मानते हैं। कुछ थोड़े से मोटे मोटे भेद हैं, बाकी तो हम बहुत सारा सृष्टि के विषय में सांख्य दर्शन हम लोग स्वीकार करते। सांख्य दर्शन हमारा उपकारक ग्रंथ है। हाँ, ये 24 तत्वों का जो निर्णय है सृष्टि का, उसका तो ये प्रजापति स्वयं इस रूप में 2 रूप में प्रकट होता है और इस प्रकार से सृष्टि का प्रारंभ हो गया। 2 सब में बनते चले गए। बस ये है कि एक को दूसरे की चाह होती है। ये सृष्टि में उस प्रकार से बनाई गई सृष्टि। आप एक लता को भी, अगर बेल को भी लगा दो तो बेल ढूंढते ढूंढते एक खंभा की तरफ उसकी डाल जाएगी। बेल लगाओ, उसकी डाल खंभे की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि खंभा उसको आश्रय देगा और फिर धीरे धीरे उसको लपेट लेगी उस खंभे को। हाँ, ये सारी सृष्टि इसी प्रकार से चलती है। तो यहाँ पुरुष स्त्री की तरफ, स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित होता है। सब अपना अपना उनका परिवार है। बंदर का भी, हाथी का भी, घोड़ा का भी, जीव का भी, जंतु का भी, मधुमक्खी का भी, सारी सृष्टि, सब सृष्टि ऐसे चलती चली आ रही। तब से ये सृष्टि पूरी की पूरी बन गई। अब इसमें तरह तरह की चीज बने, सब तरह तरह के बने, पेड़ पौधे बने, जड़ वस्तुएं बनी, चेतन वस्तुएं बनी। अब इसमें सब समझ लेना, इसी प्रकार से सब कुछ बना, सब उसी प्रजापति के अंदर ही। कैसे? जैसे हमारे शरीर के भीतर जब हम सपना देखे तो जंगल भी बना, पेड़ भी बना, नदियां भी बनी, सब उसके भीतर ही बन गए। हमने पहले कहा हमारे शरीर में, आप अपने शरीर के भी भोक्ता हो। हाँ, अपने ही शरीर के भोक्ता बन जाते हो। हाँ, नहीं समझ आ रहा? कहीं खुजली होने लगती है, खुजाता कौन है? आप। अब खुजा के सुखी कौन हो रहा है?
तो किसके भोक्ता बन रहे हो? अरे ये जीवन बहुत रहस्यमयी है जी, बहुत रहस्य। उंगली चटका रहे हो, अब उंगली चटका के तो अच्छा, उंगली चटका के खुश कौन हुआ? हल्का कौन किसको हुआ? खुद। तो आप ही अपना शरीर, आपका शरीर भोग्य हो गया और आप इसके भोक्ता हो गए ना। क्या कई बार लोग जो है, महाराज कहीं पर थे तो हमारे बगल सामने जो कमरा था, उस कमरे में जो टिका हुआ था, वो सवेरे उठ करके और कम से कम 5-7 मिनट तो खखारता था। वो मंजन जैसे किया और वाह 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 करता था। क्यों करता था? हम अब आवाज आती थी, अब उस समय तो मेरा ध्यान करने का टाइम होता था और वो उठ करके वो करता था। अब क्या करूं उसको? उसको करने के बाद उसको हल्का लगने लगा ना, उसको अच्छा लगने लगा, हल्का लगने लगा, तो उस क्रिया का वो कौन हो गया? भोक्ता। तो आप ही के कहाँ जी तुम लोग जो सवेरे हमसे पूछे, और ये जो अगर अपने से प्रजापति से जो है मनु हुए, फिर वो शत्रुपा हुई, शत्रुपा का, तो ये कोई नई बात नहीं हम लोगों का। जो मैंने पहले कहा, आप अपने विचारों का फ्रेम यहाँ पर हटा देना। आप वेद में आए हो, दुनिया हमारे यहाँ जैसे शादी की प्रथा होती है, बंगाल में वैसा नहीं होता, दक्षिण भारत में नहीं होता। हाँ? अच्छा, जो कोर्ट मैरिज करके आ गए उनकी शादी मानोगे कि नहीं? फेरे नहीं हुआ, फेरे तो नहीं हुए, आग नहीं जलाई, कोई मंत्र को पाठ नहीं किया, मुसलमान ईसाई का समाज है, उनकी शादी मानोगे कि नहीं? अब उनके तरफ से हमारे तरफ जो सही होगा हमेशा सही होना चाहिए। सत्य वो है जो देश काल वस्तु से अकाट्य हो, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य हो। हाँ, प्रकाश सूर्य निकलते हैं, सूर्य देवता प्रकट होते हैं तो प्रकाश होता है। यहाँ भी सत्य है, कनाडा में भी सत्य है। इसमें आपके बनाए 25 साल पहले तुम्हारे नियम तो अभी अभी बिगड़ गए। अभी भी हाँ, 25 साल पहले खड़े होके कोई खाना नहीं बनाता था, अब क्यों बनाते हो? तुम्हारा नियम कहाँ गया? हाँ, जूता पहन के कोई नहीं खाता था 25 साल पहले, 30 साल पहले हमारे बचपन में। अब सब खड़े खड़े खा लेते हो, क्यों खा लेते हो? कहाँ गए नियम आपके? सारी आपकी समझ बदलती जा रही है, लेकिन नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। ये भी कोई आपका नियम नहीं है। अपने इस घर गृहस्थी के नियम के हिसाब से शास्त्र और दैवी सृष्टि की कल्पना मत करना, वहाँ की कल्पना मत करना। यहाँ की, मैंने कहा यहाँ की विचारधारा को लेके वहाँ जाओगे तो झंझट में पड़ोगे। कभी पढ़िए स्वर्ग की अप्सराओं का वर्णन पढ़िए, जैसे गंधर्व लोक, स्वर्ग लोक, ऐसा आएगा। तो स्वर्ग की अप्सरा माने जो हमेशा जुआ रहती हैं, वृद्ध नहीं होती, वृद्ध नहीं होती। तुम्हारा नियम कहाँ गया? सिद्धांत कहाँ गया? तो ये इतने सारा जो है, जिस काल में रहो वहाँ का नियम देखो। लंच कितने बजे करना चाहिए? 2:30 बजे वाला कि 11 बजे? 11 बजे। अब भाई यहाँ 11 बजे और घर वहाँ गए तो क्यों बदल क्यों गए आप? ये सारे नियम कायदे कानून बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते बिगड़ते। इस जगत में कुछ भी सत्य नहीं, सत्य केवल आपका होना है, सत्य केवल आपकी अपनी आत्मा है। आप चैतन्य तत्व हो, वो सत्य है, वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इतना उलझा देंगे सुना सुना करके ना कि आप अपनी बुद्धि से तौबा बोल लो। हाँ, यही ना। हाँ, आपकी बुद्धि का समाधान नहीं करना है, श्रुति आपकी बुद्धि का समाधान नहीं करना चाह रही। आपकी बुद्धि को इतना उलझा देंगे कि आप कहोगे हे बुद्धि राम, आप छोड़ो हमारा पीछा। तो जब बुद्धि के परे चले गए तो आप आनंदमय कोष में पहुंच जाओगे, आगे बढ़ जाओ। हाँ, तो सृष्टि की प्रक्रिया एतत् सर्वम असृजत, इस प्रकार से सब सृष्टि हुई। अगला जो कंडिका है पढ़ लेते हैं।
इस प्रकार से सब दो प्रकार से सृष्टि हो गई, सारा ब्रह्मांड, अब सृष्टि पूरी बन गई। अब देखना, सो वेदहम वाव सृष्टि अस्म्यहम हि इदं सर्वं असृक्षीति तथा सृष्टिरभवत् सृष्ट्यां हास्येतस्यां भवति य एवं वेद। सो कौन? सह कौन? सह अभेद अहम, स अभेद, उसने जाना, उसने जाना, अभेद तो उसने जाना, क्या जाना? अब उसने अवगतवान, खुद को समझा, वही प्रजापति। अब उसने समझा, क्या समझा? अहम व अवसृष्टि ही, अरे अहम एव सृष्टि, ये जितनी सृष्टि बनी सब मेरी ही है, सब मेरी है, मेरे स्वरूप है, मेरे के अलावा और कुछ भी यहाँ नहीं। अहम वाव सृष्टि, अहमेव सृष्टि, मैं ही सृष्टि हूँ, अस्मि। अहम ही इदम सर्वम, यहाँ जितना कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये सब के रूप में मैं ही मैं हूँ। असृक्षित इत ततः सृष्टि, असृक्षित, ये सब मेरी रचना है, ये सारा का सारा जितना बना मेरी ही रचना है, सारी सृष्टि मैं ही हूँ। अरे इसीलिए तब से उसका एक नाम सृष्टि हो गया। ततः सृष्टि ही अभवत, यहाँ जो है ततः सृष्टि अभवत, तब से उसका एक नाम हो गया सृष्टि, सृष्टि करने वाला। देखो, साह अभेद, उसने जाना, अहम वाव सृष्टि, मैं ही सारी सृष्टि हूँ, सृष्टि अस्मि। अहम ही इदम सर्वम असृक्षित, हमने ही सारी सृष्टि की रचना किया, सब कुछ, सब मुझसे बना, सब मैं ही हूँ। ये दो चीज, सब मुझसे ही बना, सब मैं ही हूँ, ऐसा समझा। तो उसका एक नाम रख दो, क्या नाम हुआ? त्रिसृष्टि, विराट पुरुष। वो विराट पुरुष इस सृष्टि से अलग नहीं है, बार बार आ रहा है शब्द वही विराट पुरुष, ये सारा विराट पुरुष का ये पूरा अंग है, उससे बिल्कुल अलग नहीं। तथा सृष्टि अभवत, सृष्टि हो गई। हाँ, समष्टि, समष्टि, हाँ वही विराट पुरुष। अब उसमें समष्टि जीव है, समष्टि कर्म है, समष्टि वासनाएं, सब कुछ वही है, उसके अलावा और क्या है? सृष्ट्याम हा अस्य एतस्याम भवति, हा अस्य एतस्याम भवति। हाँ, या एवं वेद, या एवं वेद माने इसको पहले ले आओ, या एवं वेद, जो इसको जानता है, तो सृष्ट्याम हा अस्य एतस्याम, वह सृष्टि को बनाने वाला हो सकता है, प्रजापति के जैसे हो सकता है। जो इसको जानेगा, जो इसको जानेगा वो सृष्टि को बनाने वाला हो सकता है। ये बिल्कुल अंतिम पंक्ति भाष्य का देखना, भाष्य की बिल्कुल अंतिम पंक्ति, या एवं प्रजापतिवत यथोक्तम, ठीक है, मिला ना? या एवं, जो इस प्रकार से प्रजापतिवत, प्रजापति के जैसे, यथोक्तम, जैसा बताया गया, स्व आत्मनः अनन्य भूतम, अपनी स्वरूप से, अपनी आत्मा से, अनन्य स्वरूप से, एक ही भूत जगत, कैसा जगत? साध्य आत्मा अधिभूताधिदैवम जगत अहम अस्मि इति वेद। हाँ देखो, जगत माने जगत, सा अलग कर लेना, जगत सा अलग करो, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैवम, ठीक है ना, तीनों मिला। तो जो ऐसा जाना, अनन्य भूतम जगत, ये सारा का सारा जगत मुझसे एक है। कैसे एक है? इसमें तीनों समाया हुआ है, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, ये तीनों को एक रूप में करके देखा, तीनों अलग नहीं है, वही समझना कि वो जगत की सृष्टि करने वाला, वो प्रजापति के जैसा हो जाएगा। जगत अहम अस्मि, सारा जगत मैं ही हूँ, मेरे अलावा और क्या है? बस जो ऐसा जानेगा, जो प्रजापति को जानेगा, प्रजापति जैसा हो जाएगा। तो अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म तीनों उसी के भीतर समाया हुआ है, और क्या? अच्छा, हमारा शरीर अधिभूत हो गया ना,
शरीर आपका अद्भुत हो गया। फिर इसमें जो आपकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के देवता हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, हाँ, ये कौन हो गए? अधिदैव, सभी के देवता हो गए आपके इसी में। और भीतर जो मैं हूं, इस सारे शरीर को इसका भोगने वाला, इसको चलाने वाला, वो कौन हो गया? अध्यात्म। देखता कौन है? मैं। सुनता कौन है? मैं। चलता कौन हूं? मैं। तो वो है अध्यात्म। ये तीनों एक ही भूत हो गया। तो जैसे इस पिंड में, ऐसे ब्रह्मांड में जो इस रहस्य को जानता है सो ही जानता है। ये देहात्म भाव से ऊपर उठा, वहां तक पहुंच गया। अब इसके बाद एक कृषा, एक कंडिका और है। और तो चलो इसको फिर कल देखते हैं, ये सृष्टि कैसे। अब इसी में आके खोलेंगे, वही अन्न है, वही अन्नाद है, वही अन्न है, वही अन्न को भोगने वाला है। भोक्ता और भोग आखिरी पंक्ति में इस मंत्र में आएगा, एवं अग्नि अन्नदा सैसा। वही अन्न और अन्नाद दोनों है, यानी भोक्ता और भोग्य दोनों बनता है। तो आगे का विषय हम लोग कल पढ़ते हैं सवेरे। एक पंक्ति है, तुम लोग इसको देख लेना। एक तीसरी वाली कंडिका के बाद में एक जगह पर मिलेगा, देखोगे तो, हाँ, इमम एव इति अवधारणम किम परिमाण इत्या। यहाँ से देखोगे तो ना, किम परिमाण इत्या, कितना बड़ा है, ऐसा ना। यहाँ से किस प्रकार का परिमाण हुआ? तो यहाँ से जब नीचे आओगे तो यहाँ पर इमम एव इति अवधारणम मूल कारणात विराजो विशेषणार्थम। ठीक है, ये मूल कारण से जो विराज है, विराट है, उसके वर्णन के लिए है, उसका वर्णन किया जा रहा है। ये इसका कैसे है? तो यहाँ एक पंक्ति दिखाना चाह रहे थे, न क्षीरस्य सर्व उपमर्देन दधि भाव आपत्तिवत विराट भाव उपमर्देन एतावान आस। जैसे दूध से दही बन जाता है, क्षीरस्य सर्व उपमर्देन, जैसे क्षीर है, उस क्षीर के सारे घटक नष्ट हो गए, उसका सारा तत्व बदल गया, और फिर उसके बाद दधी भाव बना, दही बना। तो दूध के सारे तत्व बदल करके फिर बना दही। इसको कहते हैं पीलू पाकवादी और पिठर पाकवादी, ऐसे दो बात आती। तो जैसे दूध के सारे तत्व बदल गए, फिर वो दही बना। फिर जैसे दही बन गया, फिर उसके बाद अब उसको दूध बनाना चाहो तो दोबारा दूध नहीं बन सकता। तो कह रहे ना, ऐसा नहीं है। ना क्षीरस्य सर्व उपमर्देन दधि भाव आपत्तिवत, ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि विराट भाव उपमर्देन, कि विराट भाव वह जो विराज था वो नष्ट होके बदल गया, टूट फूट के बदला, ऐसा नहीं। जो सृष्टि बनी विराट से, कैसे बनी? कैसे बनी सृष्टि? तो किम तरही, अगला प्रश्न है, किम तरही, फिर कैसे सृष्टि बनी विराट से? आत्मना व्यवस्थितस्य एव विराजः, अपने भीतर ही व्यवस्थित होते हुए उसने कल्पना कर ली। तो सत्य संकल्पत्वाद, उस जैसे संकल्प से सृष्टि बनी है। हाँ, और दूध से दही के जैसे नहीं बनी है, संकल्प मात्र से सृष्टि बनी है। हाँ, कैसे संकल्प? जैसे योगी संकल्प कर लेता है, जैसे जादूगर संकल्प कर लेता है, माया भी संकल्प कर लेता है। हाँ? अभी संकल्प कर ले हुए माया भी, देख लो, कानपुर में कोई आया था जादूगर वाला, किसी जमाने, कानपुर की घटना है, सत्य घटना। तो जो टाइम दिया था, जैसे 5 बजे का जादू का समय था, 5 बजे का शो था, तो 1 घंटा लेट आया, 1 घंटा देरी से आया। लोग ताली बजाना, कुर्सी तोड़ना सब कर रहे थे। जब वो 1 घंटा देरी से आया तो उसने अपना डंडा हिलाया, जो कुछ भी हिलाया। उसने कहा, आप लोग क्यों परेशान हो? मैं तो बिल्कुल समय से आया हूँ। आप लोग घड़ी देखो अपनी, जितने लोग घड़ी पहने थे सबकी घड़ी में वही टाइम 5 बजे का। हाँ, मतलब सबकी घड़ी 1 घंटे कैसे हो गई पीछे, कैसे हो गई पीछे। और उसके थोड़ी देर बाद, बस जरा सी देर हुआ, ऐसे ऐसे 2-4 बार डंडा हिलाया। उसने कहा, नमस्ते, हम जा रहे हैं। सबने कहा, फिर सीटी बजाई। उसने कहा, घड़ी देखो, टाइम हो गया पूरा मेरा। 5 से 6 का शो था, अभी आपने 5 का टाइम देख लिया, अब घड़ी देखो कितने बज गए। 6 बज गए, मेरा शो पूरा, बाय बाय।
कैसे दिखा दिया उसने? सत्य संकल्प, उसके संकल्प से हो गए। उसी प्रकार से वो विराट प्रजापति ने संकल्प करके सृष्टि बनाई। बहुत ज़्यादा इस पे चिंतन करना है अपनी आत्मा पे, इसको समझ लो। मंत्र में दूसरे पंक्ति में है ना, सा हा एतावान आस, तो उस पर ये भगवान भाष्यकार हैं सा एव च विराट, वह विराट ही तथा भूत सा, वही इस रूप में प्रकट हो गया। एतावान आस, इस रूप में वो दिखाई पड़ रहा। कैसे? समानाधिकरण, दोनों का समानाधिकरण है। समानाधिकरण माने जैसे कुल्हड़ और घड़े का क्या है? समानाधिकरण है। आप हम दोनों कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? आश्रम में। आश्रम हमारा जो है समानाधिकरण हो गया, दोनों का समान आधार हो गया, समानाधिकरण। और भी विचार करना है, मैंने पढ़ाया हुआ है समानाधिकरण की बात। यहाँ पर आया आहा याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य जी ने कहा। हाँ, यहाँ प्रश्न याज्ञवल्क्य ने किसी समय पर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जैसे हम कह देते हैं गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ने बताया, तो ऐसे श्रुति जैसे केनोपनिषद में है ना कि इति सुश्रुम, हाँ, तो ऐसे आएगा ना। और ईशावास श्रुति में भी है, हाँ, अंधम तमा प्रविशन्ति, अंधम तमा प्रविशन्ति ये विद्यामुपासत ततो भूय युते तमा याऊ विद्याया गुम्रता। हाँ, और इसके बाद वाली ऋचा अन्यद एराहुर अविद्या, अन्यद आहुर अविद्या इति श्रुमधीराणाम, इति सुश्रुमधीराणाम ए नस्तद विशिष्ट। तो ये क्या किया कि अपने पूर्व को ला करके सामने रखा। ऐसा हमने संप्रदाय से श्रवण किया है, गुरु परंपरा से श्रवण किया है, ये हमारे मन की कपोल कल्पना नहीं। ऐसा याज्ञवल्क्य ने बताया है, कभी किसी प्रसंग में याज्ञवल्क्य ने कभी ऐसा सिद्धांत बताया है। तो ये अपना जो है एक तरीके से हमारा शास्त्र प्रमाण, आचार प्रमाण है इस सिद्धांत का। आपके भीतर चेतन है, यहाँ भी चेतन है, वही भोग्य है, वही भोक्ता, वही स्त्री है, वही पुरुष है, वही जड़ है, वही चेतन, सब वही। इसीलिए कहा ना अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, तीनों को जो ऐसा एक में देखता है वही देखता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि